Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट्स और यह सेट्स का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चैनल पे विजिट कीजिएगा। आप उससे पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, और यह टॉपिक जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए है। एसएससी रेलवे जिस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है सेट का क्वेश्चन सब के लिए है, चाहे क्लास 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 की बात करें या 11 to 12 की बात करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 4.0 में आप अपना एक सीट पक्का करें, ओके फ्रेंड्स, तो अभी से आप लग जाइए। आप लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है उसके बाद एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको प्रेशर आपके पास हो जाएगा, यानी आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, ये पढ़ना है, वो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इसी में गड़बड़ हो जाता है, आपका स्कोर नहीं बढ़ पाता है और बोलते हैं कि सर रिज़ल्ट नहीं बन पाएगा, मेरा स्कोर इतना ही आ रहा है। तो क्यों ना पहले से ही अलर्ट हो जाए, हम लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़े। और इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस बताया जाएगा। आपको पहले भी बोला गया है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं मैथ स्कॉलर से। और आपको पता ही है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल का वीडियो देखे होंगे मैथ्स का, तो इस चैनल पे आपको बेस्ट कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड किया जाता है डेली इवनिंग में। ठीक है, और अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो यकीन मानिए आपको फिर से दोबारा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया जाता है, ऑल टू ऑल डिस्कस किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करते हैं, की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो ही टॉपिक आपका कंप्लीट होगा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स रिक्त समुच्चय, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं द एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट क्लियर है। अब ये क्या होता है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसका दो नाम है दोस्तों, एक तो आप रिक्त समुच्चय बोल सकते हैं, दूसरा शून्य समुच्चय। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कहने का मतलब वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव हो ही ना, पूरा खाली हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको हम आधा अधूरा कंसेप्ट नहीं देंगे, आपको फुल कंसेप्ट दिया जाएगा। एग्जाम्पल आप देखिएगा तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय को हम लोग प्रतीक ये आप दे सकते हैं, इसे हम लोग फाई बोलते हैं। ठीक है, फाई पढ़ा जाता है, अथवा ये मैंजली ब्रैकेट और बीच में एक भी अवयव नहीं है, दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं रिक्त समुच्चय को सूचित करने के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है A = x, और ये जो दो बिंदु आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं कोलोन पढ़ते हैं। ठीक है, सब चीज़ डिस्कस किया गया पार्ट 1 वीडियो में। अब x क्या है, तो x का वैल्यू यहाँ पे बताया गया 1 और 2 के बीच में है, लेकिन ये कंडीशन दे दिया कि भाई x नेचुरल नंबर है। तो ज़रा सोचिए, x नेचुरल नंबर है, क्या 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हम लोग गिनती की संख्या को बोलते हैं। 1 है, 2 है, तो इसके बाद 3 आएगा। 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब इस सेट में एक भी अवयव नहीं है। ठीक है, आप ये रिक्त समुच्चय हो गया, या फिर आप इसको फाई लिख दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। कहीं भी कन्फ्यूजन हो आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट में, और सबका रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल दूसरा। सेट B = दिया हुआ x² - 2 = 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² = +2 हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा +- √2।
यानी कि √2 प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। और ये बोल रहा है एक्स क्या है, तो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। तो ज़रा सोचिए, क्या √2 परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। इसका मतलब इसमें भी एक भी अवयव नहीं है, तो ये भी कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर है दोस्तों? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल C इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। भाई 2 से अधिक कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होता है, सब विषम होगा। एक ही सम अभाज्य संख्या होता है, वो भी होता है 2। इसमें भी एक भी अवयव नहीं है, तो रिक्त समुच्चय। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। देख रहे हैं ना, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम कितने सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं। D एक सेट है और यहाँ पे बोल रहा है x जो है x² इज इक्वल टू 4 है। जब x को सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आएगा +-2, और ये जो है एक सम संख्या है 2, और यहाँ बोल रहा है x एक विषम संख्या है, तो इसमें भी एक भी अवयव नहीं है, तो रिक्त समुच्चय हो गया। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको रिक्त समुच्चय समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। देखिए, एक समुच्चय जो रिक्त है, एक समुच्चय जो रिक्त है यानी खाली है, अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब वैसे समुच्चय को दोस्तों आप परिमित बोलिएगा जिसके अवयवों की संख्या आप गिन सकते हो, यानी काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो कहलाएगा परिमित समुच्चय। और जिसके अवयवों की संख्या हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो इनफाइनाइट सेट्स कहलाएगा, अपरिमित। जैसे आप एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पर एक सेट लेते हैं फ्रेंड्स, A इज इक्वल टू A E I O U, ये एक समुच्चय है। तो आप बताइए, क्या इनके जो मेंबर हैं, अवयव हैं, क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स काउंट कर सकते हैं। वोवेल है 1 2 3 4 5, यानी कि अवयवों की संख्या 5 है, हमने इसे काउंट कर लिया। तो ये कौन सा समुच्चय होगा दोस्तों? परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए B इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए ये विषम संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। 1 3 5 7 लिख दिया गया है और आगे 3 डॉट लिखा गया है फ्रेंड्स। 3 डॉट आपको जहाँ भी दिखे, इसका मतलब आपको समझना है ये जो समुच्चय है ये और भी आगे बढ़ता हुआ जाएगा, और कहाँ तक जाएगा ना आपको पता है ना हमें पता है। इसका मतलब इसके जो अवयव हैं इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए ये कौन से समुच्चय कहलाएंगे दोस्तों? अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, कंसेप्ट क्लियर करना, तो आप जरूर एंड तक देखें। यकीन मानिए वीडियो देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको पहले भी एग्जाम्पल बता दिए 2 एग्जाम्पल, अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W एक परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि सप्ताह के जो दिन होते हैं दोस्तों उसे हम काउंट कर सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, 7 दिन होते हैं, उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो परिमित समुच्चय। एस समीकरण x² - 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय है। तो भाई इसको जब सोल्व करेंगे तो x² बराबर होगा +-4, यानी एक 4 आएगा, एक -4, इसे हम काउंट कर सकते हैं। 2 सॉल्यूशन आया, तो इसीलिए S क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, यानी परिमित समुच्चय हो गया। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो G अपरिमित समुच्चय होगा, इनफाइनाइट। अब भाई आप ही बताइए, अगर हम मान लेते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, तो अब ये जो लाइन है इस पर कितने सारे पॉइंट हैं, क्या आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा इसमें।
कितना पॉइंट्स होगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम बिंदुओं को गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए जो जी होगा ये एक अपरिमित समुच्चय होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में आप याद रखिएगा, नोट में किसी रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदुएं स्थित होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होता है? दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें समान अवयव यानी एलिमेंट हो, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाएगा। दो समुच्चय है दोस्तों, ए में जितना अवयव होगा, मान लीजिए ए में 4 अवयव है तो बी में भी 4 ही अवयव होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे? समान समुच्चय बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते समान समुच्चय। और दूसरी बात, ए में जो भी अवयव होगा वही अवयव बी में भी रहना चाहिए, इसी तभी हम बोल सकते हैं दोनों को समान समुच्चय। देखते हैं आगे। समान की स्थिति में समुच्चय जब समान होगा तो वी राइट हम लोग लिखते हैं ए बराबर बी, दोनों समुच्चय बराबर है, ठीक है। और असमान की स्थिति में वी राइट हम लोग लिखते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। काट दिए फ्रेंड्स तो बराबर नहीं हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ए बराबर दिया है 1 2 3 4, कितने मेंबर हैं इसमें? 4 मेंबर हैं, ठीक है। बी बराबर दिया है 3 1 4 2, इसमें कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं। आप ध्यान से देखिए, जो समुच्चय में जो जो अवयव है वही सब अवयव बी में भी है ना। 1 2 3 4 3 1 4 2 उल्टा लिखा गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अवयव सेम है दोनों में, इसीलिए दोनों समुच्चय बराबर है, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 2 2 1 3 3, ये भी इक्वल समुच्चय है दोस्तों। देखिए 2 है इसमें, इसमें भी 2 है, 2 है, 1 है तो इसमें भी 1 है, 3 है तो इसमें भी 3 है। इसमें सब अवयव को रिपीट कर दिया गया है, लेकिन जो ए में मौजूद है फ्रेंड वो बी में भी तो मौजूद है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। डोंट पैनिक फ्रेंड्स, घबराए नहीं, इसका रीज़न देखिए आगे बताया जाएगा आपको। ये देखिए नोट में, यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो इससे समुच्चय नहीं बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। सी बराबर दिया है x - 5 बराबर 0 और डी बराबर दिया है x² = 5। जब हम डी को सॉल्व करेंगे, x² = 5 है 25, तो x का 2 वैल्यू आएगा +-5, एक +5 एक -5, लेकिन इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का एक ही वैल्यू आएगा 5। तो क्या बताइए, दोनों इक्वल है समुच्चय? नहीं इक्वल है, इसमें एक ही अवयव है, इसमें 2 अवयव है, तो यहाँ पर हम क्रॉस कर दिए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं उप समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सबसेट्स। फ्रेंड्स ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो बोर्ड के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि 11th में है और 11th के बाद 12th में जाएंगे, तो ये 11th का टॉपिक है, तो 11th वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। हम मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, लिखते हैं कंटेंट, बेस्ट कंटेंट आपको एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो प्रोवाइड करते हैं आपके पास, और वो भी फ्री में। इसके लिए आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है, तो आप भी हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए वीडियो हम लाते रहें, ठीक है। चलिए उप समुच्चय समझते हैं दोस्तों। क्या होता है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, और इसे हम लोग ए उप समुच्चय है बी का द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ए का प्रत्येक अवयव, ए में समुच्चय ए में जो भी अवयव होगा और वही सब अवयव अगर बी में भी है तो हम क्या बोलेंगे, ए को बी का उप समुच्चय बोलेंगे। देखिए ए को बी का उप समुच्चय बोलेंगे और इसे हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं उल्टा यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों बी ए का समुच्चय होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, बी ए का एक उप समुच्चय है, ठीक है। इसके लिए बी का सभी अवयव ए में होना जरूरी है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे, आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं।
इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यदि ए बी का एक उपसमुच्चय है, इन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है, तो इसके लिए ज़रूरी है भाई साहब ए जो है ए में भी होगा, यानी अवयव ए में भी होगा, और साथ ही साथ अवयव ए बी में भी होगा, तभी हम ए बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, यदि ए बी का एक उपसमुच्चय है, सॉरी, यदि ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है तो हम लिखते हैं ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, इसको काट देंगे। देखिए ए बी का एक उपसमुच्चय है तो ऐसे लिखेंगे, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसको काट दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिए पॉइंट क्या क्या लिखा गया है। यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है, अब देखिए उल्टा चल रहे हैं, अभी क्या आपको बताया गया, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए बी का एक उपसमुच्चय है, लेकिन उल्टा चलते हैं भाई साहब, अगर बी का भी टोटल अवयव ए में भी होगा तो इसका मतलब बी भी क्या होगा, ए का एक उपसमुच्चय होगा, और हम लिखेंगे बी ए का उपसमुच्चय है। इस स्थिति में दोनों समुच्चय बराबर हो जाएंगे। इस स्थिति में ए एवं बी समान समुच्चय होगा, यानी ए बी का एक उपसमुच्चय है, बी सी ए का उपसमुच्चय है, तो वी कैन राइट ए इक्वल टू बी। क्लियर है? दोनों समान समुच्चय होगा तभी पॉसिबिलिटी बनेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक समुच्चय जो होता है स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है, यानी ए का एक उपसमुच्चय होता है। याद रहेगा। अगला पॉइंट, चूंकि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है, अतः रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय कहलाएगा। एम्प्टी सेट में एक भी अवयव नहीं होता है, इसीलिए जो एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, दोस्तों जितना भी समुच्चय होगा प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का एक उपसमुच्चय होगा। बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि वास्तविक संख्या बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो परिवार बनता है उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक उपसमुच्चय होगा, और सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय होगा। और परिमेय संख्या को Q से लिखते हैं, वास्तविक संख्या को R से, तो यहाँ पर सिंबल आ गया, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, A बराबर दिया है 1 2 3 5, B बराबर दिया है X संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। आप देख रहे हैं ना, B में भी वो सारे अवयव है जो A में है। इसका मतलब दोनों समुच्चय जो है A B का एक उपसमुच्चय है और B A का एक उपसमुच्चय है। इस केस में दोनों समुच्चय क्या हो गए, इक्वल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, A बराबर है AEIOU 5 अवयव है, B बराबर है ABCD। अब देखिए, जो अवयव A में है उसका एक भी अवयव B में नहीं है, और जो B में है उसका एक भी अवयव A में नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ना ही A B का उपसमुच्चय होगा और ना ही B A का उपसमुच्चय होगा। क्लियर है? और कोई भी समुच्चय, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय तभी कहलाएगा जब उसके सभी मेंबर दूसरे समुच्चय में स्थित हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, माना A तथा B दो समुच्चय हैं। यदि A B का एक उपसमुच्चय है तथा A बराबर नहीं है B, मतलब A B का तो उपसमुच्चय है लेकिन A और B बराबर नहीं है, तो A को B का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। A जो है B का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, और B को A का अधिसमुच्चय बोलते हैं। कब? जब A B का उपसमुच्चय होगा लेकिन दोनों समुच्चय बराबर नहीं होगा, तो A जो है B का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा और B A का अधिसमुच्चय कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? जैसे देखिए, A बराबर 1 2 3 और B बराबर 1 2 3 4।
ए जो है, ए का जो भी मेंबर है देखिए बी में मौजूद है, तो इसका मतलब ए बी का एक उपसमुच्चय है। लेकिन क्या ए बराबर बी है? नहीं है भाई साहब। ए में 3 मेंबर है, बी में 4 मेंबर है। इसका मतलब ए बी का उचित उपसमुच्चय है, लेकिन बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ तक देखे हैं तो लास्ट पॉइंट देख लीजिए। यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो तो हम उसे एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे ए बराबर एक ही समुच्चय है, इसमें एक ही अवयव है, तो यह एक एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा दोस्तों। ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों, 9955691532। जो भी क्लास में लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, टॉपिक समझाया गया है, अगर वह टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। आपके क्वेरी का रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, फ्री वीडियो प्रोवाइड करते हैं। आप जो है पैसा दे करके भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, हम आपको गारंटी देते हैं। आप विजिट कर लीजिए, बहुत सारे चैनल पे आप ढूंढिए, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जबकि वहाँ पे पैसा आपको लिया जाता है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है वीडियो के माध्यम से, उसका पीडीएफ शेयर किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है आप लोगों का। उन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप उसका इमेज खींच करके उस ग्रुप में शेयर करें। आपको स्टूडेंट सॉल्व करके उस ग्रुप में इमेज भेज देगा, या फिर हम भी सॉल्व करके उसमें इमेज डाल देते हैं। ठीक है, तो आप अपना कंसेप्ट बूस्ट करें फ्रेंड्स, इंटेलिजेंट बने और अपना जॉब लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।